हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सरकारी अस्पताल की लोहे की बेंच पर एक 17 साल की कमसीन सी लड़की मीना और उसके साथ बैठा एक 50 साल की अधेड़ उम्र का चंद्रभान सुबह से ही अपने बुलाए जाने का इंतजार कर रहा था। लड़की 5 महीने की पेट से थी। वह बेंच पर बैठी थी, बीच बीच में झपकियां भी ले रही थी। अचानक उसे इतनी जोर से झपकी आई कि उसका सिर पीछे दीवार से जा टकराया। यह देखते ही चंद्रभान बोल उठा, जहाँ देखो बैठी नहीं कि सोने लगती है। हद हो गई इसकी नींद की। कम से कम यहाँ पर तो ठीक से बैठो। यह सुनते ही मीना और हड़बड़ाकर आंखें खोल देती है। सामने बैठे कुछ नौजवान लड़कों ने मजाक करते हुए कहा, चाचा, अरे ओ चाचा, अपनी बिटिया को ठीक से संभाल, नहीं तो बेंच से गिर जाएगी। अगर संभाला नहीं जाता तो चाची को साथ लेके आते। इतना सुनते ही चंद्रभान अपने आपे से बाहर हो गया और गुस्से में बोला, किसकी बिटिया बे? ये मेरी बीबी है और हम कब से तुम्हारे चच्चा हो गए? यह सुनते ही लड़के ने फिर से ताना मारा, ये मुंह और मसूर की दाल। अबे अपना रास्ता ना, सारे दिन लफरगिरी करते रहते हैं, काम धाम तो कुछ है नहीं। लोगों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? अबे बुढ़िया कहीं का, अपनी उम्र का थोड़ा सा तो लिहाज नहीं है। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी किया है। तू अपने काम से मतलब रख, तू मेरे मामले में टांग मत अड़ा। तू होता कौन है मुझे सब बताने वाला? इसी तरह दोनों के बीच बात काफी गर्म हो चुकी थी। थोड़ी देर होती तो मारपीट की नौबत भी आ जाती। तभी वहाँ पर एक नर्स आई और बोली, यहाँ पर मीना कौन है? मैडम ने अंदर बुलाया है। यह सुनते ही चंद्रभान ने मीना को सहारा देते हुए डॉक्टर की केबिन की तरफ चल दिया। अंदर पहुंचते ही लेडीज डॉक्टर ने मीना से कहा, तुम इस बेड पर लेट जाओ, तुम्हारी जांच करनी है। और तुम्हारा नाम क्या है? मीना बेड पर लेट गई और बोली, जी मीना। तुम्हारी उम्र कितनी है? जी 17 साल। क्या 17 साल? और इस हालत में? आपको इसकी उम्र से क्या मतलब है? आप इसकी जांच कीजिए। उम्र से मतलब है? पहले आप बताइए, आप है कौन? क्या आप इसके पिता हैं? इसके पति कहाँ है? क्या कहा? पिता? मैं इसका पति हूँ और मेरा नाम चंद्रभान है। यह सुनते ही जांच करते हुए डॉक्टर के हाथ रुक गए और वह हैरत से चंद्रभान का मुंह देख रही थी। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? आपकी उम्र कितनी है? आपको मेरी उम्र से क्या मतलब? 50 साल। और हाँ, आदमी तो 60 साल तक बुढ़ा नहीं होता। 50 साल सुनते ही लेडी डॉक्टर चौंक गई और अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोली, अच्छा आप बाहर जाइए, मैं मीना की जांच कर लूं। चंद्रभान के बाहर जाते ही लेडी डॉक्टर आगे बढ़ी और जांच करते हुए उन्होंने मीना के पेट के निचले हिस्से को दबाया। मीना के मुंह से चीख निकल गई। मेरे इस हिस्से में हमेशा दर्द रहता है। दर्द तो रहेगा ही। इतने कम उम्र में 5 महीने की पेट से हो, कम से कम 2 साल तक इंतजार नहीं कर सकती थी? क्या करती? कौन सुनता है हम गरीबों की। अपने मम्मी पापा को बहुत मना किया था कि मेरी शादी मत कराओ, क्योंकि मैं उस वक्त पढ़ना चाहती थी, पर वो नहीं माने। यह आदमी नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। मुझसे 2 साल बड़ी तो उसकी बेटी है। मैं इसकी तीसरी बीवी हूँ। इसे बीवी नहीं, औरत का ताजा गोश्त चाहिए। शादी के लिए मैंने अपने मम्मी पापा और बहन को नहीं देखा। मुझे कहीं आने जाने भी नहीं देता। जरा सी गलती हो जाती है तो पीटने भी लगता है। मेरी जिंदगी तो नर्क हो गई है। 2 वक्त के खाने, कपड़े और छत के लिए मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मीना की हर बात डॉक्टर सुनीता को उसके दर्द का एहसास करा रही थी। देखो, अपना और बच्चे का ख्याल रखना। इतनी छोटी उम्र में माँ बनने के कारण तुम दोनों पे खतरा है। डॉक्टर साहब, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मुझे तो दोनों की जिंदगी बचानी है। मैं तुम्हारे पति से बात करूँगी। कोई फायदा नहीं है डॉक्टर साहिबा। उस जिल्लाद को तो केवल एक बेटा ही चाहिए और कुछ भी नहीं। हम जिंदा रहे या ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उससे स्वस्थ बच्चा चाहिए तो तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा उसे। आप समझा कर देखिए। वैसे भी हर बात उसकी भूख मिटाने तक ही मैं उसकी बीवी हूँ। उसके बाद तो मैं 5,000 रुपए में खरीदी हुई गुलाम हूँ। डॉक्टर सुनीता और नर्स दोनों ने चौंककर एक साथ कहा, 5,000। अब डॉक्टर सुनीता को मीना के साथ सहानुभूति हो आई। डॉक्टर सुनीता की सहानुभूति ने मीना के दर्द के सैलाब को बाहर आने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद मीना अपनी कहानी बताने लगी। यह कहानी हरपुर नामक एक छोटे से गांव की थी। वहाँ पर सूरज नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी पत्नी सोनम तथा उसकी 2 बेटी थी, मीना और सीमा। सूरज लोगों के खेतों में मजदूरी करता और उसी से अपना परिवार का गुजारा चला रहा था। एक दिन की बात है, सूरज की तबीयत खराब हो गई और घर पर एक पैसा भी नहीं था। उसकी पत्नी सोनम साहूकार के पास गई और बोली, सेठ जी, मुझे 5,000 रुपए उधार में चाहिए। मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है।
पैसे दे दूंगा, लेकिन 6 महीने में वापस चाहिए और ब्याज लगेगा पूरे 10 रुपये सैकड़ा। ठीक है सेठ जी, दे दीजिए, जल्दी से वापस कर दूंगी मैं। उसके बाद सेठ ने सोनम को 5,000 दे दिए और सोनम खुशी खुशी घर आई और अपने पति का इलाज कराई तो उसका पति भी 1 हफ्ते में ठीक हो गया। इसी तरह धीरे धीरे 6 महीने निकल गए, लेकिन सूरज के पास 5,000 ना हो पाए और ना वह सेठ के पैसे चुका पाया। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता जा रहा था और सेठ जी सूरज को परेशान करने लगे। एक दिन की बात है, सूरज खेत पर काम करने गया था, तभी सेठ उसके घर आ धमका और सोनम से कहने लगा, तुम मुझसे 6 महीने पहले पैसे लिए थे, वो पैसे मुझे चाहिए आज किसी भी हालत में, और वो भी ब्याज के साथ। लेते समय तो बहुत कह रही थी कि 6 महीने में चुका दूंगी, अब क्या हो गया? अब एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? तुम्हें मेरे साथ मौज करना पड़ेगा। फिर सोनम चिल्लाने लगी। सोनम की आवाज सुनकर आसपास के घरों के लोग आ गए, जिससे सेठ घबराकर भाग गया। बस उस रात सूरज ने गांव छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे अपने दोनों बेटियों की फिक्र थी, और फिर काम की तलाश में दूसरे गांव में आ गए और वहीं रहने लगे। उसके बाद सूरज काम ढूंढने के लिए निकला तो गांव में ही सेठ चंद्रभान के यहाँ उसे काम मिला। देखो सूरज, दिन भर खेतों में तुम्हें काम करना पड़ेगा, उसके बदले तुम्हें हर महीने 5,000 रुपये महीने, और जब कोई पर्व त्योहार आएगा तो तुम्हें नए कपड़े दूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपसे एक विनती है, हम लोग 3 दिनों से कुछ खाना नहीं खाया है, अगर आप हमारे पूरे परिवार का खाना खिला देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये भी कोई पूछने की बात है? पूरे परिवार को मेरे घर पे लेके आओ, खाना खिला दूंगा। फिर चंद्रभान ने अपने नौकर को बुलाया और समझाया कि सूरज के घर के लोग जब सभी यहाँ पे आ जाएं तो इनको दूसरे कमरे में नीचे बैठाकर खाना खिला देना। जी मालिक। नौकर घर के पीछे वाले कमरे में ले जाकर खाना खिलाने लगा। आज सूरज बहुत खुश था कि उसे काम भी मिल गया था और उन्हें भरपेट खाना भी मिल रहा है। उसने हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ सर उठाकर कहा, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इज्जत रख ली। सभी खाना खा रहे थे, तभी वहाँ पर चंद्रभान आ गया और आते ही उसकी नजर मीना और सीमा पर पड़ी। उनको देखते ही चंद्रभान सूरज से बोला, अरे चंद्रभान, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी 2 बेटियां भी हैं। यह सुनते ही सोनम डर गई और बोली, सरकार, इन दोनों की उम्र बहुत कम है, बड़ी वाली तो केवल 16 साल की है, ये कुछ नहीं समझती। चंद्रभान ने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में एक नौकर आया और उसने सूरज को आवाज दी, मालिक तुम्हें बुला रहे हैं, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। सूरज डरते डरते अंदर गया। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब वह बाहर आया तो वह बहुत परेशान था और आते ही वह सोनम से कुछ कहने लगा। सूरज की बात सुनते ही सोनम गुस्से में कहने लगी, आपकी अकल पर पत्थर पड़ गया है क्या? मेरी कमसीन से मीना को तुम उस जल्लाद के हवाले करना चाहते हो? इससे बेहतर है कि हम उसे जान से के मार दें। अरे मेरी बात सुन, गुस्सा मुझे भी आया था, पर क्या करूं? ऐसे कब तक रहेंगे भूखे इन बेटियों को लेकर? कहाँ कहाँ मारे फिरेंगे? तेरे साथ क्या हुआ था याद है ना? वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गई, नहीं तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। इन्हें किस किस की नजरों से बचाएंगे? चंद्रभान में क्या बुराई है? ये बात सही है कि उसकी पहले से शादी हो रखी है, लेकिन उसकी दोनों पत्नियों की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। उसकी एक बेटी भी है। मीना की शादी चंद्रभान से कर दे तो कम से कम खाता पीता घर तो मिल जाएगा उसे, और हमें एक छत मिल जाएगा और 5,000 रुपया मिलेगा, और सर छुपाने के लिए जगह भी मिल जाएगी, और तो और हमारे तरफ कोई आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। यह सुनकर सोनम लाचार सी हो गई। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन मीना की चंद्रभान से शादी हो गई। जिंदगी में पहली बार सबको नए नए कपड़े मिले और बहुत अच्छा खाना मिला। मीना भी नए नए कपड़े और गहने देखकर बहुत खुश थी। उसे यह नहीं पता था कि हलाल होने से पहले उसकी खातिरदारी हो रही है। इतना कहने के बाद मीना रोते हुए सुनीता से कहने लगी, उसके बाद मैं वही करती हूँ जो वो जल्लाद कहता है, सब कुछ सह लेती हूँ, पर रात का दर्द झेलने में मुझे बहुत तकलीफ होती है। कहते कहते मीना की मोटी मोटी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम कहो तो अभी जेल भेजवा देती हूँ, वो सारी उम्र जेल में सड़ेगा। गरीब की किस्मत में यही लिखा है कि वो जिंदगी भर दुख झेलेंगे। गरीब की किस्मत सिर्फ किस्से कहानियों में ही चमकती है। असल जिंदगी में तो गरीब पैदा होने से लेकर मरने तक घुट घुट कर जीता है। अगर मेरे माँ बाप राजी नहीं होते तो ये शादी थोड़ी ही ना होती। इतना सुनते ही सुनीता ने बोला, सिस्टर चंद्रभान को बुलाइए। यह सुनकर मीना ने डरकर डॉक्टर सुनीता की ओर देखा। डॉक्टर सुनीता ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, घबराओ नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी। चंद्रभान अंदर आया और बोल पड़ा, बड़ी देर लगा दी आपने डॉक्टर, सब कुछ ठीक है ना?
सब कुछ ठीक नहीं है। इसने कुछ कहा क्या? नहीं, इसने कुछ नहीं कहा, परंतु इतनी कम उम्र में माँ बनने के कारण इसकी शरीर में खून की कमी हो गई है। इसका अच्छे तरीके से ख्याल रखना। ठीक है डॉक्टर साहिब, इसका ख्याल रखेंगे। आखिर ये मेरे बेटे का जन्म देगी, वरना ये किस काम की, बस लड़का हो जाए। सुभान ने डॉक्टर की पर्ची उठाई और चल दिया और उसके पीछे सिर झुकाए मीना और मन ही मन सोचने लगी, चाहे जो हो जाए, मैं अपनी संतान को अपनी तरह हलाल नहीं होने दूंगी। उसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और गरीब नहीं बनने दूंगी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले ताकि आगे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिल सके, तथा वीडियो को लाइक करके इसका फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। धन्यवाद।